स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। दोराजी का अपनी संपत्ति के वारिस के रूप में सदाशिवम को रखना उनके अभिष्ट से संबंधित विषय था। उसे पुत्र समान मानना, बेटे के रूप में प्रकट कर संपत्ति का सदा सद्विनियोग करने के लिए अवरोध नहीं है, ऊपर से अनुकूल ही है। लेकिन वह किस प्रकार बड़े दोरा का बेटा है मालूम होने पर आनंदित होता। दोराजी की संपत्ति को एक अनाथ के रूप में खाते हुए ना होकर असली वारिस के रूप में अनुभव कर उपयोग करे तो उसे आनंद का अनुभव होता। अनाथ शरणालय के किसी को अपना बेटा कह बुलाने जितने भोले या नादान नहीं है चितरंजन दौरा। बिन ब्याहे दोराजी सदाशिवम को अपना बेटा कहने से दुनिया को कोई एतराज नहीं होगा, पर संपत्ति का उपभोग करने में अवरोध नहीं है, पर आधिकारिक संघ में तिरस्कार करने की भावना नहीं है, पर उसी की चिंता, डर, घबराहट सी हो रही है। वारिस है कह गर्व करने के लिए या विरासत को स्वीकार करने के लिए या संपदा का विनियोग करने के लिए सदाशिवम को संदेह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अपने अतीत के बारे में परेशान होकर विचारों में खोए रहते समय ड्राइवर अकबर सामने आकर खड़ा हुआ। सदाशिवम फौरन अतीत से वर्तमान में आ उपस्थित हुआ। अकबर ने सदाशिवम से कहा कि झोपड़ियों के मालिकों को उसने किराया चुका दिया है और लछुमम्मा दौलत बेगम को उनके सामानों के साथ ले आया है। सदाशिवम दोनों माताओं को मातृ मंदिर में उनके हाथों को पकड़कर ले गया। तब तक उस मातृ मंदिर में 58 माताएं थीं। इन दोनों को मिलाकर अब 60 हो गईं। इनके पलंगों का इंतजाम फर्स्ट फ्लोर में किया गया था। सहायकों के द्वारा उनके पलंग बगल बगल में लगवाए गए। उनको जो कपड़े देने थे वो भी प्रदान किए गए। वे दोनों उन पलंगों को देखकर बहुत आनंदित हुईं। उन्होंने कपबोर्डों में अपने साथ लाए सामानों को करीने से रख लिया। कल पार्क में घटी घटना से तब तक घटी घटनाओं को याद करने पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ना सोचे हुए अदृष्ट से वे फूली नहीं समा रही थी। पेट भरने के लिए भीख मांगने की मुश्किलों से बच जाने से करोड़ों देवताओं को कृतज्ञता ज्ञापन किया। उन्हें सहारा देने के बदले में सदाशिवम को किस प्रकार कृतज्ञता ज्ञापन दिया जाए उनकी समझ में नहीं आ रहा था। जितने दिन जिएंगे आराम से सुख शांति से जिएंगे और मरने के बाद अनाथ शवों की तरह दुर्गति को ना प्राप्त कर यथाविध कर्मकांड संपन्न किया जाएगा, सोच वे आनंदित हो रही थीं। वे दोनों रोती हुई सदाशिवम के सिर को सहलाती हुई सदाशिवम के साथ ही फ्लोर पर बैठ गई। सदाशिवम ने उनको उठाकर उनकी आंखें पोंछ उनको उनके पलंगों की ओर ले जाकर बिठाया। इससे वे दोनों भी परम आनंदित हो गईं। वहां स्थित स्टाफ से उनके लिए आवश्यक चीज़ों का प्रबंध करने को कहा। उन लोगों ने भी सिर में हाथ हिलाते हुए हाँ कहा। उनको वहां छोड़कर नीचे जाते हुए सदाशिवम के साथ अकबर भी चला आया। उन दोनों ने दरबार हॉल में प्रवेश किया।